हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो कंपैरेटिवली नया हो सकता है आपके लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ ABC एनालिसिस ऑफ गेट 2023। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ना हो कि ये ABC एनालिसिस होती क्या है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता है और उनके लिए भी जिनको इस बारे में पता है बट वो ABC एनालिसिस नहीं किए हुए हैं अभी तक, उनके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये ABC एनालिसिस है क्या। इसमें मैंने पूरे के पूरे गेट के सिलेबस को कैटेगराइज कर दिया है 3 पोर्शंस में, A, B, C। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो A सेक्शन में है, उसके बाद B सेक्शन और उसके बाद C सेक्शन में है। तो इसको करने का फ़ायदा क्या है, आखिर हम इतना टाइम क्यों बिताया मैंने और क्या फ़ायदा हुआ इसका। तो इसको करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज़ किया और उनको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आपको पता है 65 क्वेश्चंस आते हैं गेट के एग्ज़ाम में, जिसमें कि GA और इंग्लिश का जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस हैं और जो बाकी 55 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ इतना था कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उसके बाद की प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे लास्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, इसका आपको आइडिया लग जाए। साथ ही के साथ आपको एक चीज़ और पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। तैयारी उसी हिसाब से करने का मेरा क्या मतलब है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें जो कैटेगरी A के टॉपिक्स हैं। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप B और C सेक्शंस के टॉपिक्स को ना पढ़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप समय को, जो भी आपके पास समय बाकी है, 6 महीने का समय जैसे आपके पास बाकी है, तो उस 6 महीने के समय में हम इस तरीके का कुछ डिवीज़न करें जिसमें हम A और B और C तीनों जो कैटेगरी के टॉपिक्स हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकें उनके टाइम के हिसाब से। तो चलिए, ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम आज ये क्या देखने वाले हैं, लेकिन चलिए बिना देर किए हुए एक एक चीज़ देखते हैं। तो अगर आपने गौर किया हो पिछले कुछ सालों के अंदर, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। गलत भी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर फील्ड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की जॉब लगती है, वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर ही लगती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अब धीमे धीमे करके ग्रेजुअली जो है वो आने लग गए हैं। ठीक है, अब अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, तो 2 से 3 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। कहीं कहीं तो किसी साल में तो 13-14 क्वेश्चंस तक आए हुए हैं, लेकिन मैं एक एवरेज लेकर के चल रहा हूँ। प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लगभग 8 से 12 क्वेश्चन तो आने लगे हैं अब। पिछले 3-4 साल का ट्रेंड आप देख लीजिए उठा करके, तो आपको 8 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन के बीच में लगभग यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे वहाँ से, लेकिन अभी भी ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के कंपेरेबल ही है। मतलब अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया अच्छे से तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल जा रहे हैं। तो इसका वेटेज जो है 8 to 10 क्वेश्चंस के अराउंड है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें, अगर 10 क्वेश्चन इधर ले लें और एक एवरेज इधर 10 क्वेश्चन ले लें, तो 20 क्वेश्चन, 65 में से 20 क्वेश्चन सीधे इन 2 टॉपिक्स के ऊपर से आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात। अगर हम नीचे आ जाएं इसके जस्ट बाद, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स नेक्स्ट प्रायोरिटी का टॉपिक है, जिसमें 4 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। ठीक है, तो अगर मैं एक एवरेज ले लूँ कि मान लीजिए 6 एवरेज ले लिया मैंने, तो 20 यहाँ से हुआ तो 6 यहाँ पे 26 क्वेश्चन 65 में से, 65 में से, आउट ऑफ 65 26 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स। तो इसीलिए मैंने इनको A कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे A कैटेगरी में डालने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम डिवाइड करना चाहता था।
बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने में मेरे हिसाब से, हालांकि ये 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, बट इनका जो सिलेबस है और जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें अपने जो तैयारी है उसमें भी इनका वेटेज, इन 3 टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा देना चाहिए, और वो 2 महीने का होना चाहिए। अभी इसके बारे में और भी बात करूँ, 2 मंथ्स। अब आ जाइए जो बाकी के बी कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, यानी कि इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा मतलब हालांकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो RDT के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन अगर आप बायोकेम या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से कंपेयर करने चलें तो बहुत अधिक क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते। 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग हर साल, अगर आप पीछे पलट करके देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो इसके बाद आता है नंबर सेल बायोलॉजी का, 2 to 4 क्वेश्चंस हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स अगेन 2 to 4 क्वेश्चंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी अगेन 2 to 4 क्वेश्चंस हैं। इम्यूनोलॉजी 2 से 3 क्वेश्चंस के लगभग यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने ये टॉपिक्स हैं 4, 5, 6, 7, 8 जिनका नंबर है, ये यहाँ से यहाँ तक के, इनमें आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस यहाँ से हर साल आते हैं। इनको मैंने बी कैटेगरी में डाला है, और क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, इसीलिए अमाउंट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। हालांकि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, इसीलिए फिर भी मैंने इनको भी 2 महीने का समय दिया है। आप इन दोनों के बीच में शफल कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे के ऊपर, जो सी कैटेगरी के टॉपिक्स हैं। सी कैटेगरी के टॉपिक्स अगर आप अपना सिलेबस पलट करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बचे हुए टॉपिक्स ज़्यादा नहीं हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स को देखें या प्लांट बीटी को या एनिमल बीटी को, तो लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस हर साल इसमें आ रहे हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट आप एक इन जनरल कंसिडर कर सकते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। ये सी कैटेगरी के टॉपिक्स मैंने इनको लिए और इनको प्रिपेयर करने का मैंने 1 महीना टाइम दिया, जो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्लो प्रोग्रेस करते हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा। तो 2 महीने 1 महीना, ठीक है। ये जो ABC एनालिसिस है वो एक तो आपको ये बता रही है कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो स्टूडेंट्स सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको एक ये आइडिया भी लग रहा है कि अगर वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, अब जो अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोचिंग का एक अपना ट्रेंड होगा, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको इसी प्रोसेस में पढ़ना चाहिए। हाँ, आप बायोकेमिस्ट्री ऊपर कर सकते हैं, बायो प्रोसेस नीचे कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं आप। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से मेरे हिसाब से अपने पोर्शन को डिवाइड करके आपको पढ़ना चाहिए। बाकी जो आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। मेरा ये काम था आपको एक आइडिया दे देना। सेल्फ स्टडी के दौरान आप 2 महीने इधर दीजिए, 2 महीने इधर दीजिए, 1 महीने इधर दीजिए। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर बताया ही जाएगा और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हर टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपने सर यहाँ पे GA इंग्लिश और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में नहीं बताया है। तो GA और इंग्लिश को अगर ले लीजिए तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 1 नंबर के, 5 2 नंबर के, तो 15 नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में +-1 और 5 +-1 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एन एवरेज हर साल। तो ये कुछ कहानी है इस तरीके की। जैसे मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो मैथमेटिक्स बहुत प्रयास करने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते। तो मेरा उनसे यही सजेशन है कि आप के पास बहुत सारा एरिया है स्कोर करने के लिए। अगर आप इसमें अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने मोराल को डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चीज़ों पे और कंसंट्रेट करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्क्स है स्कोर करने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है। अब
क्या हम लोग इसमें से क्या हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? मेरा ये बताने का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि आप सी कैटेगरी को या बी कैटेगरी को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पढ़ें, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करें, उनके साथ जस्टिस करें, ठीक है। क्योंकि इस बार आईआईटी कानपुर बना रहा है पेपर, इसीलिए आप ये तय मान लीजिए कि ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिलने हैं वहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होने की संभावना ज़्यादा मुझे अब की बार लगती है। तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपनी स्पीड को बेहतर बना करके रखिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं, अगर कोचिंग करने जा रहे हैं, तो उसकी कोई भी चेंज नहीं है। एक और ये तो हो गया 2 महीना और 1 महीना, 2, 4 और 1, 5 मंथ्स की बातें यहाँ पे कर ली। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 महीना कहाँ चला गया, 6 महीने की बात हो रही थी ना, उसमें से सर ने 1 महीना कहाँ गायब कर दिया। तो 1 महीना हमने एक्स्ट्रा लिया है कि मान लीजिए आपका कुछ पोर्शन छूटा हुआ, उसको कवर करने के लिए, फाइनल रिवीजन देने के लिए, और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है या आप कुछ टेस्ट अलग से दे रहे हैं, किसी के साथ, किसी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी टेस्ट होते रहते हैं, उनके लिए मैंने एक फाइनल 1 महीना रख रखा है। रिवीजन टेस्ट और बाकी जो कुछ भी छूटा हुआ है उसके लिए आपने 1 महीना रख रखा है। ये जीए और इंग्लिश और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप टाइम को इन्हीं ड्यूरेशन में बांटना पड़ेगा, कोई अलग से टाइम नहीं है। 2 महीने में ही आप हर रोज़ अगर आधा घंटा 1 घंटा भी दे रहे हैं, 2 और 1, आपका आराम से ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई पोर्शन नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है इसका, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। तो 1 महीना लास्ट का इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हम लोगों की क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, यानी कि 20 जुलाई से शुरू हो रही हैं। लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं। शाम को 6:30 बजे से 8 बजे रात तक ये क्लासेस होंगी ऑन अ डेली बेसिस। संडेज़ को एग्ज़ाम है। तो और इसमें से सारी की सारी जो भी कुछ मैंने बताया है सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। पीडीएफ के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा सुपर रिवीजन भी मैंने अब की बार प्लान किया है आखिरी के समय में, वो भी है। टेस्ट्स हैं और फाइनल एक ग्रैंड टेस्ट भी है डिपेंडिंग अपॉन द इंटायर सिलेबस ऑफ द गेट बीटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमें कॉल करिए इस नंबर पे 8299134528। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आज के आज, ठीक है। क्योंकि आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं शाम 6:30 बजे से 6:30 PM से 8 PM ये क्लास का टाइमिंग है ऑन अ डेली बेसिस। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे चैनल के सारे रीसेंट अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।